नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के स्पोर्ट्स जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में स्पोर्ट्स से 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं परीक्षाओं में। इसलिए हमने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं उन सभी से सभी स्पोर्ट्स के पूछे हुए प्रश्नों को लिया हुआ है इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, अगर आपके पेपर में परीक्षा में स्पोर्ट जीके का प्रश्न आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न देखते हैं, यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। खेलों से संबंधित शब्दावली से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यॉर्कर शब्द जो होता है यह किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल स्पोर्ट क्या है? ध्यान रखिएगा, बेसबॉल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन खेल की शुरुआत किस देश में हुई, ठीक है ना। जितने भी महत्वपूर्ण स्पोर्ट हैं उनकी शुरुआत जो है ऑलमोस्ट जो है इंग्लैंड में हुई। ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है ना, या फिर जो है टेबल टेनिस हो गया, इन सब की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। तो बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेबल टेनिस की शुरुआत किस देश से हुई थी, ठीक है ना। अभी अभी हमने बताया टेबल टेनिस की शुरुआत भी किस देश से हुई है दोस्तों? इंग्लैंड से ही हुई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खिलाड़ियों की संख्या से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, फुटबॉल टीम में कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है ना। और किस में होती है? क्रिकेट में भी 11 होती है एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में सेम होती है। अगला प्रश्न है, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, 7, ठीक है ना। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद या फिर कपिल देव। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट का भगवान यानी कि गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के महारत्न, भारत रत्न जो है सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान यानी कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, इनकी जो है अनगिनत उपलब्धियों के कारण, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह एक टेनिस प्लेयर है, ठीक है ना, टेनिस खेल से संबंधित है। बात करें यहाँ किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखिएगा सर्बिया के हैं, ठीक है ना, सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है, ठीक है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, यह एक फुटबॉल प्लेयर है और यह पुर्तगाल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैरी कॉम का संबंधित खेल क्या है, ठीक है ना। मैरी कॉम एक भारतीय है, ठीक है, और यह किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग। आगे बढ़ते हैं, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अभिनव बिंद्रा जी जो है शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शूटिंग से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शूटिंग से संबंधित है। और यह बीजिंग जो ओलंपिक जो कि चाइना में हुआ था 2008 में, उसमें जो है गोल्ड मेडल पाने वाले जो है पहले भारतीय बने थे, ठीक है ना, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विंबलडन किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा आप, टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं जैसे कि यूएस ओपन हो गया, ठीक है ना, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, या फिर विंबलडन ओपन हो गया। यह सब जो है चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं जो कि टेनिस स्पोर्ट से संबंधित है। तो उसी प्रकार जो है विंबलडन किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड्स किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। लॉर्ड्स एक क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, बहुत ही फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है ना। आधिकारिक रूप से बनाया गया है, पहला क्रिकेट स्टेडियम था इसलिए फेमस है, इसका नाम लॉर्ड्स है, ठीक है। और यह पड़ता कहाँ पे है, तो लंदन में पड़ता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लॉर्ड्स लंदन में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। क्रिकेट की एक पिच जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, 22 गज होती है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 22 गज की क्रिकेट पिच होती है। आगे बढ़ते हैं, हॉकी के मैदान की कितनी लंबाई होती है, ठीक है ना। हॉकी का जो मैदान होता है वह आयताकार मैदान होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसकी लंबाई की बात करें तो 91.4 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 91.4 मीटर। और बात करें इसकी चौड़ाई की तो ध्यान रखिएगा 55 मीटर होती है, ठीक है ना, 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लंबाई पूछ रहा है हमसे, तो 91.4 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है परीक्षाओं में। मक्का ऑफ क्रिकेट के नाम से किसे जाना जाता है, ध्यान रखिए, किस क्रिकेट ग्राउंड को मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो लॉर्ड्स को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है उनकी लोकेशन आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो भारत के हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में है, ठीक है ना। फिरोज शाह कोटला भी अगर पूछे तो वह भी कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ठीक है ना। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। 2011 में जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो इसी स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, वानखेड़े में। आगे बढ़ते हैं, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर टेनिस, तो ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें, यह ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ड्रिबलिंग शब्दावली जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिबलिंग शब्द जो है यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डक्स शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया यॉर्कर शब्द जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, उसी तरह डक होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि डक पे आउट हो गए जो है, तो डक किस पे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। डक्स शब्द किससे संबंधित है, क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से हम किसे जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है ना। इनके द्वारा लिखी गई ये बायोपिक है प्लेइंग इट माई वे। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, ठीक है ना। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, वैसे भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका जो है नामकरण हो गया, उसके बाद अब यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट के फील्ड में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, ठीक है ना। आधुनिक ओलंपिक पहला कब आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1896 में किया गया था, इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, एथेंस में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था, ठीक है, एथेंस में। आगे बढ़ते हैं, 2024 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, 2024 में जो ओलंपिक खेल किए गए हैं इनका आयोजन कहाँ पे हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली परीक्षाओं में पूछ लिया जाते हैं ये सब प्रश्न।
1930 में हुई थी। ठीक है, 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है ना, पहला एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किया गया था? ध्यान रखिएगा, भारत में किया गया था। कहाँ पे? भारत में। आगे बढ़ते हैं, बीसीसीआई किस खेल की संस्था है? ठीक है ना, बीसीसीआई हो गया, फीफा हो गया, या किस खेल से संबंधित है पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है ना, बीसीसीआई किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुटबॉल से संबंधित है, और यह माफ कीजिएगा, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है ना, भारतीय क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं, फीफा किस खेल की संस्था है? ठीक है ना, फीफा किस खेल की संस्था है? ध्यान रखिएगा, फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है ना, फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। बीसीसीआई की बात करें या फिर आईसीसी की बात करें तो यह सब क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, बात करें साथियों फीफा की तो ध्यान रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले पहले भारतीय कौन से? हमने स्टार्टिंग में बताया था जब अभिनव बिंद्रा का जिक्र हुआ था। ठीक है ना, यह ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में बीजिंग में जो कि हुआ था उसमें गोल्ड मेडल शूटिंग में हासिल किया था। ठीक है ना, किस फील्ड में? शूटिंग में। आगे बढ़ते हैं, एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था दोस्तों? 1951 में जीता था, 1951 में जीता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था मेरे दोस्तों? 2008 में। ठीक है ना, और 2008 में राजस्थान रॉयल्स जो थी पहली चैंपियन बनी थी आईपीएल की। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सबसे ज़्यादा आईपीएल टाइटल की बात करें तो मुंबई और चेन्नई। ठीक है ना, मुंबई और चेन्नई, यह दो ऐसी सक्सेसफुल टीमें हैं जिनके पास 5-5 आईपीएल की ट्रॉफी हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पावर प्ले किस खेल से संबंधित है? ठीक है ना, पावर प्ले जो शब्दावली है यह किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है। पावर प्ले जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत ने पहली बार कब हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है ना, हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत ने पहली बार कब जीता था? 1928 में जीता था, 1928 में जीता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है स्वर्ण पदक जीते थे। किसमें? जेवलिन में। ठीक है ना, एथलेटिक्स की कैटेगरी में जो कि आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एथलेटिक्स खेल में जो है स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। आगे बढ़ते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है ना, कनाडा का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आइस हॉकी। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आइस हॉकी जो है यह कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते हैं, जापान का राष्ट्रीय खेल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। जापान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो सूमो कुश्ती जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है ना, सूमो कुश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी? ठीक है ना, सर्वप्रथम क्रिकेट किस देश में खेला गया था? ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल का आविष्कार किस देश में हुआ था? ठीक है ना, बास्केटबॉल की बात करें, बास्केटबॉल का आविष्कार किस देश में हुआ था? ध्यान रखिएगा, कनाडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कनाडा में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 5 होती है। आगे बढ़ते हैं, वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, वॉलीबॉल में कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है ना, वॉलीबॉल में 6 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ठीक है ना, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है ना, मिल्खा सिंह को तो फ्लाइंग सिख कहा जाता है, ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्सर किंग के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर जिन्हें सिक्सर किंग कहा जाता है कौन है? युवराज सिंह है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, युवराज सिंह। आगे बढ़ते हैं, रोजर फेडरर किस देश की खिलाड़ी हैं? ठीक है ना, रोजर फेडरर एक जो है टेनिस प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं दोस्तों। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से।
अगला प्रश्न है उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है, ठीक है ना। उसेन बोल्ट जो है एक धावक है, रेसर है, यह किस देश से संबंधित है, जमैका से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जमैका। आगे बढ़ते हैं, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। नाम सुना होगा आपने, पीवी सिंधु जो है एक भारतीय जो है टेनिस प्लेयर है, ठीक है। ऑप्शन माफ कीजिएगा, बैडमिंटन प्लेयर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। राफेल नडाल जो है यह किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है, ठीक है ना। जितने भी फेमस क्रिकेट ग्राउंड हैं ये सब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, यह कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, यहाँ पे संत मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा, सेंट जॉर्ज पार्क किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। सेंट जॉर्ज पार्क जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट का एक स्टेडियम है और यह कहाँ पे पड़ता है, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में जो है सेंट जॉर्ज पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, ठीक है ना। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई की बात करें कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, 28 मीटर होती है। कितनी होती है, 28 मीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है ना। ये सब डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल कोर्ट की चौड़ाई की बात करें कितनी होती है, 9 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 9 मीटर। अगला प्रश्न है, फ्लशिंग मीडोज किस खेल का आयोजन स्थल है, ठीक है ना। फ्लशिंग मीडोज जो है ग्राउंड है, ठीक है ना। इस पर जो है किस खेल का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, टेनिस का किया जाता है, ठीक है। किस खेल का किया जाता है, टेनिस का किया जाता है। और बात करें फ्लशिंग मीडोज कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है ना। यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। स्पेशली यूएस ओपन जो है यहाँ पे खेला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्लशिंग मीडोज जो है किस खेल का आयोजन स्थल है, टेनिस का है, और कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। वॉकर कप की बात करें तो यह किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, गोल्फ से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्फ। आगे बढ़ते हैं, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है, राजकोट में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजकोट। अगला प्रश्न है, मोहाली स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मोहाली स्टेडियम किस राज्य में स्थित है दोस्तों, पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है ना। भारत के पंजाब राज्य में जो है मोहाली स्टेडियम स्थित है। आगे बढ़ते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। यह सब प्रश्न भर भर के परीक्षाओं में पूछे गए, मल्टीपल टाइम, ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रॉफियों से तो प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। थॉमस कप की बात करें साथियों तो थॉमस कप किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है ना। थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। डूरंड कप की बात करें तो यह किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। डूरंड कप की बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो यह भी जो है फुटबॉल से संबंधित है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। बर्डी शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। बर्डी शब्दावली जो है यह गोल्फ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, गुगली शब्द किस खेल से जुड़ा होता है, ठीक है ना। गुगली बॉल होती है, जैसे यॉर्कर बॉल होती है उसे गुगली बॉल होती है, ध्यान रखिएगा। गुगली भी किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। गुगली शब्द किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, कपिल देव जी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव। आगे बढ़ते हैं, बाय गॉड्स डिक्री पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। बाय गॉड्स डिक्री पुस्तक के लेखक कौन है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाय गॉड्स डिक्री मोहम्मद अजहरुद्दीन की पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत करें तो ध्यान रखिएगा, खेल की दृष्टि से खेल के क्षेत्र में जो है दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 में हुई थी, ठीक है ना, 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष कितने वर्षों में होता है, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हर 4 वर्षों में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है साथियों, ठीक है ना, हर 4 वर्षों में। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों का शुभंकर क्या होता है, ठीक है ना। एशियाई खेल जो होते हैं उनका शुभंकर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बाघ, ठीक है ना। बाघ जो है एशियाई खेलों का शुभंकर हुआ करता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। आईसीसी एक संस्था है जो कि क्रिकेट को ऑपरेट करती है पूरे वर्ल्ड में। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। फीवा किस खेल की संस्था है, ठीक है ना। फीवा की बात करें या किस खेल की संस्था है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बास्केटबॉल की है, ठीक है ना। बास्केटबॉल से संबंधित है फीवा। फुल फॉर्म की बात करें इसकी तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है फीवा का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला टेस्ट क्रिकेट शतक किसने लगाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। पहला टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। बात करें पहले टेस्ट क्रिकेट की, भारत की तरफ से पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था, ठीक है ना, लाला अमरनाथ ने। अगर साथियों पूछ ले कि पहला वनडे शतक किसने लगाया था, ध्यान रखिएगा, पहला वनडे क्रिकेट शतक किसने लगाया था, तो ध्यान रखिएगा कपिल देव ने लगाया था, ठीक है ना। कपिल देव ने लगाया था। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो है 175 रन की पारी खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला वनडे शतक था इनका। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कितने वर्षों में होता है, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं इनका आयोजन कितने वर्षों में होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 वर्षों में होता है, ठीक है ना। जैसे ओलंपिक होता है 4-4 वर्षों में, उसे कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं। अगला प्रश्न है, डीआरएस का उपयोग किस खेल में होता है, ठीक है ना, पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। डीआरएस का उपयोग जो है किस खेल में किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। फेड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। फेड कप की बात करें या किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। फेड कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय की बात करें या कहाँ पे स्थित है, लुसाने, जिनेवा, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क, तो ध्यान रखिएगा लुसाने में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है, लुसाने में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रग्बी है। क्या है, रग्बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रग्बी। आगे बढ़ते हैं। वॉल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध था, ठीक है ना। किस क्रिकेटर को वॉल कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, राहुल द्रविड़ को, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, द वॉल के नाम से। आगे बढ़ते हैं। मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। एक फुटबॉलर है मेसी, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यह किस खेल देश से संबंधित है, अर्जेंटीना से संबंधित है, ठीक है ना, अर्जेंटीना से। आगे बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, रिपीटेड प्रश्न है, हमने बताया था। अभिनव बिंद्रा जो है शूटिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के मैदान की परिधि कितना होता है, यानी कि सरकमफेरेंस जो होता है क्रिकेट के मैदान का वह कितना होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, 85 मीटर होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 85 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है ना। फुटबॉल मैदान की चौड़ाई की बात करें कितनी होती है, ध्यान रखिएगा 50 से 60 मीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 से 60 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब किस देश में है, ठीक है ना। अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब की बात करें किस देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन देशों के बीच खेली जाती है, ठीक है ना, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बीजीटी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को शॉर्ट फॉर्म में बीजीटी भी कहा जाता है। हाल ही में आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जिसको जीता था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये ट्रॉफी खेली जाती है, ठीक है ना। बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी किसके बीच खेली जाती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। अगला प्रश्न है, अंपायर किस खेल में होता है, ठीक है ना। अंपायर जो है किस खेल में होते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस, तो ध्यान रखिएगा अंपायर क्रिकेट में होते हैं, ठीक है ना। अंपायर जो है क्रिकेट में होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, ठीक है ना, पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है ना। पहला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने 1975 में जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1975 में 17 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है, डंका ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। डंका ट्रॉफी की बात करें, यह किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। डंका ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 पॉइंट शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। 3 पॉइंट शब्द जो होता है या किस खेल में जो है प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल में किया जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट किस में प्रयोग किया जाता है, बास्केटबॉल में। आगे बढ़ते हैं, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा साथियों, डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। चीन चूंकि भारत का पड़ोसी देश है तो उसका राष्ट्रीय खेल हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है, ठीक है ना, क्या है, टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है, ठीक है ना। गोल्डन गर्ल के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर पीटी उषा, ध्यान रखिएगा, पीटी उषा को जाना जाता है गोल्डन गर्ल के नाम से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सेरेना विलियमसन किस देश से हैं, ठीक है ना। सेरेना विलियमसन एक टेनिस प्लेयर है, या किस देश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका से संबंधित है, ठीक है, किस देश से हैं, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार भारत के कुश्ती प्लेयर है, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुश्ती। आगे बढ़ते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, यह सभी भारतीय प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। साइना नेहवाल यह किस जो है खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है ना, बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, रोम ओलंपिक स्टेडियम किस देश में स्थित है, ठीक है, चूंकि इटली की राजधानी रोम है तो आप इसका आंसर आसानी से कर लेंगे। रोम ओलंपिक स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, इटली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, फुटबॉल में दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, बोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल में उपयोग होता है, ठीक है ना, पेनल्टी कॉर्नर की बात करें या किस खेल में उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा, हॉकी में होता है। किस खेल में होता है, हॉकी में होता है। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएशन बायोपिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, एसोसिएशन बायोपिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, कपिल देव जी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव। अगला प्रश्न है, अ बियर फ्रूट ड्रीम्स किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, अ बियर फ्रूट ड्रीम्स जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता था, ठीक है ना, तो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता था, तो ध्यान रखिएगा, पहला ओलंपिक जो है हॉकी टीम ने जीता था, ठीक है ना, 1928 में, ठीक है ना। किस भारतीय व्यक्ति ने जीता था अगर पूछता तो ध्यान रखिएगा, अभिनव बिंद्रा ने जीता था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है, ठीक है ना। ग्रीन पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगर आपसे पूछते इकाना स्टेडियम कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकाना स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, फेड कप किस खेल में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेड कप किस खेल में दिया जाता है, टेनिस में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। फ्रेंड्स, यह थे 110 प्रश्न टोटल
मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।